रविवार को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन महाकालेश्वर मंदिर से बाबा महाकाल की सवारी रात 11:30 बजे महाकाल मंदिर से निकाली गई। गोपाल मंदिर स्थित गोपाल मंदिर पर पहुंची महाकाल की यह विशेष सवारी रात को निकाली जाती है। महाकाल मंदिर से सवारी शुरू होकर महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, पटनी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर पहुंची। यहाँ भगवान महाकाल एवं श्री हरि का मिलन हुआ। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद निद्रा से जागते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। भगवान श्री हरि के जागने पर उन्हें सृष्टि का भार वापस सौंप दिया जाता है। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। इस दौरान गोपाल मंदिर पर पुजारी द्वारा भगवान शिव परम प्रिय बिल्व पत्र की माला को भगवान विष्णु की परम प्रिय तुलसी की माला का आदान प्रदान किया जाता है। भगवान का पूजन अर्चन कर रात करीब 1:45 बजे महाआरती की गई। इसके पश्चात बाबा की सवारी उसी मार्ग से पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। सवारी हर व हरिहर के अद्भुत मिलन को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे। इधर प्रशासन ने आतिशबाजी व पटाखों से फोड़ने पर रोक लगा रखी थी। इसके बावजूद भी बेतरतीब तरीके से आतिशबाजी यहां पर की गई। हरिहर की सवारी है, मिलन होगा, हरि से हर का मिलन होगा। बाबा महाकाल की सवारी निकलती है। सारे व्यापारी बंधु, सारे पुजारी बंधु और सारा परिवार, हिंदू समाज बड़ी खुशियां मना रहा है इस अवसर पर। और बाबा महाकाल की सवारी रात्रि को 12 बजे निकल रही है। सभी को बधाई। हरिहर वैकुंठ चतुर्दशी महापर्व बाबा महाकाल की सवारी पूरे आन बान शान के साथ निकल रही है। बाबा भगवान विष्णु के दरबार में जा रहे हैं। वहाँ भगवान शिव और विष्णु का मिलन होगा। हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव को बिलपत्र, भगवान शिव को तुलसी की माला और भगवान विष्णु को बिलपत्र की माला अर्पण की जाएगी। इस तरह से हरिहर मिलन होगा। हर साल वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर भगवान महाकाल की सवारी पटनी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर तक पहुंचती है। यहाँ भगवान शिव यानी कि महाकाल भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का भार सौंपते हैं। रविवार रात करीब 11 बजे महाकालेश्वर मंदिर से सवारी आरंभ हुई। सवारी महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा होते हुए पटनी बाजार पहुंची। सवारी का अगला हिस्सा पटनी बाजार में था। तब सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आतिशबाजी शुरू कर दी। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मकान की दूसरी मंजिल से जलते हुए पटाखे नीचे मुख्य मार्ग पर पटक रहे थे। इस बीच पटनी बाजार स्थित महालक्ष्मी पात्र भंडार के ऊपर वाले तल पर एक टाट ने आतिशबाजी की चिंगारी से आग पकड़ ली। इस वक्त कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एएसपी आकाश भूरिया, विनोद मीणा भी पटनी बाजार में ही मौजूद थे। भीड़ के बीच मौजूद 2 युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए बैरिकेडिंग लांघे और ऊपरी मंजिल पर चढ़कर आग को बुझा दिया गया। दोनों युवक आग बुझाकर नीचे उतरे। इसी बीच एएसपी आकाश भूरिया के साथ चल रहे पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़ा और बैरिकेडिंग लांघकर अंदर आने पर उनकी पिटाई शुरू कर दी। युवकों ने इसका विरोध किया। वे कहते रहे कि उन्होंने आग बुझाने के लिए बैरिकेडिंग लांघी है, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। दोनों युवकों पर लाठियां बरसा। आसपास मौजूद लोग यह नजारा देख रहे थे। भीड़ ने पुलिस कर्मियों के व्यवहार के प्रति गुस्सा जताया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने के लिए महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम व कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोलंकी इनसे बात करने के लिए पहुंचे तो भीड़ ने इनके साथ भी धक्का मुक्की शुरू कर दी। थाना प्रभारियों को भीड़ में
घेरा देख पुलिस कर्मियों ने लाठियां चलाना शुरू कर दी। हरिहर मिलन सवारी के दौरान आतिशबाजी पर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा प्रतिबंध आदेश जारी किए गए थे। प्रतिबंध के बावजूद सवारी रूट पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। महाकाल थाने में कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर 4 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस की टीम ने सवारी रूट पर प्रतीक होटल के सामने, दास मेडिकल स्टोर की गली, गुदरी चौराहा व 24 खंबा माता मंदिर के पास से आतिशबाजी करते हुए युवकों को गिरफ्तार किया। वीडियो बना। देखिए, इस व्यवस्था को लेकर एक प्रतिबंधक आदेश जारी किया गया था, जिसमें किसी भी तरह के असुरक्षित तरीके से आतिशबाजी चलाने जिससे भीड़ में भगदड़ की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसको प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद भी कुछ लोगों ने इस तरह की हरकतें की है, उनको हमने हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये संज्ञान में मेरे अभी आप ही के माध्यम से आ रहा है। अगर कुछ ऐसा भी होगा तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। आज बाबा महाकाल की कार्तिक अगन मास की दूसरी सवारी धूमधाम से निकाली गई। मंदिर के सभा मंडप में अपराह्न 4 बजे शासकीय पुजारी घनश्याम शर्मा ने विधि विधान से पूजन अर्चन कराया। भगवान श्री महाकालेश्वर ने चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। सभा मंडप से सवारी के निकलते ही सभा मंडप बाबा महाकाल के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। पालकी के मंदिर द्वार पर आते ही सशस्त्र सलामी दी गई। सवारी मार्ग में सबसे आगे उद्घोषक, घुड़सवार दल, पुलिस बैंड, मंदिर ध्वज, झांझ मंजीरे बजाते हुए श्रद्धालु की टोली चल रही थी। मां शिप्रा के तट पर जलाभिषेक पूजन पश्चात सवारी अपने परंपरागत मार्ग गणगौर दरवाजा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पट्टी बाजार से होते हुए 6:30 बजे पुनः सभा मंडप। दूसरी सवारी है और कार्तिक मास की एक तरह से देखा जाए तो ये प्रमुख अंतिम सवारी भी कहलाती है, क्योंकि इसके बाद अगन मास की 2 सवारियां निकाली जाएगी। आज महापर्व होने के कारण भगवान महाकाल की शिप्रा मैया के यहाँ पूजा, उसके बाद गोपाल मंदिर पर पूजन होगी और बाबा महाकाल कार्तिक मास की संपूर्ण सवारी के साथ में बाबा महाकाल के दरबार में पहुँचेंगे। यह अद्वितीय आनंद है जो बाबा को देखने को मिलता है। जो भक्त लोग 16 सोमवार के व्रत रखते हैं वो आज ही के दिन बाबा महाकाल के दर्शन कर भी अपना उपवास पूर्ण करते हैं। गुरु नानक देव जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। सिख समाज द्वारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज के कई संस्मरण भी इस दौरान याद किए जा रहे हैं। ईसाई संस्मरण उज्जैन से भी जुड़ा हुआ है। लगभग 503 वर्ष पहले गुरु नानक देव उज्जैन आए थे। वो जिन स्थानों पर रुके थे उनका महत्व सिख समाज में काफी पूजनीय है। नानक देव जी के नाम से ही शहर में शिप्रा तट पर एवं इमली के पेड़ के पास गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है। सिख समाज के द्वारा
553वां प्रकाश पर्व भी मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक व सिखों के पहले गुरु थे। उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। गुरु नानक जयंती सिर्फ सिख समुदाय के बीच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गुरु नानक साहिब की शिक्षा को और भी धर्म के लोग मानते आए हैं। हर वर्ष इस दिन धार्मिक आयोजन होते हैं और नगर कीर्तन भी निकाला जाता है। इस बार भी नगर कीर्तन 7 नवंबर को निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत एकत्रित हुए। वहीं अखंड पाठ भी किया गया। 8 तारीख को 5553 दिए शिप्रा तट पर लगाकर गुरु नानक जी का 553वां प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम के साथ में सिख समाज द्वारा मनाया जाता है। जहां जहां गुरु नानक देव पहुंचे थे, अब वहां पर ऐतिहासिक महत्व के गुरुद्वारे बन चुके हैं। ये स्थान सिख समाज की आस्था का केंद्र है। लगभग 503 वर्ष पहले अपनी दूसरी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी महाराज उज्जैन आए थे। यहाँ शिप्रा तट पर इमली के पेड़ के नीचे उन्होंने शब्द सुनाया था। इमली के पेड़ के पास ही समाज के लोगों ने गुरुद्वारा बनाया है। इसका नाम गुरु नानक घाट भी रखा गया है। सबसे पहले तो मैं गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व की सभी देशवासियों को लाख लाख बधाई देता हूं। और यह गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट है। यहाँ पर यह गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी के चरण छुआ स्थान है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी आए हैं। उनका गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बनाया जा रहा है, जो कि पिछले लगभग 20-25 दिन पहले से प्रभात फेरियाँ चल रही थी। और 7 तारीख को यहाँ पर सुबह से दीवान चालू होंगे। आज अखंड पाठ साहब की आरंभता हुई है और अखंड पाठ साहब चल रहे हैं, जिसका समापन 8 तारीख को होगा। और कल यहाँ से नगर कीर्तन भी आरंभ होकर गुरुद्वारा सिंह सभा पर समापन होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी को यह जानकर अति हर्ष, उल्लास और प्रसन्नता होगी कि गुरु नानक देव महाराज जी ने आज से 553 साल पहले ननकाना साहिब में अवतार धारण किया था और उन्होंने समूचे संसार को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और उनका उद्घोष था, इक्को ओंकार सतगुरु प्रसाद, परमात्मा एक है, सर्वव्यापी है और वह कभी जोनियों में नहीं आता, वो अमर है। उन्होंने सारे संसार के जीवन को प्रेम भाव से इस संसार में विचरने का जो संदेश दिया। और यह स्थान गुरु नानक देव महाराज जी के आगमन का एक चिन्ह है कि उन्होंने यहाँ पर आकर अपने चरण डाले हैं। यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया है और संगत को यहाँ पर 3 उपदेश दिए, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में दर्ज है। श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व है, जो श्री गुरु नानक घाट गुरुद्वारा राम घाट पे मनाया जा रहा है। उस निमित्त आज नगर कीर्तन चल रहा है अभी, जो गुरु नानक घाट गुरुद्वारे से चल के दूध तलाई गुरुद्वारे पे इसका समापन होगा। वहाँ गुरु का लंगर होगा। आज उज्जैन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सिख समाज, या मैं कहूँ सर्व समाज के लोग गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। ये 553वां प्रकाश पर्व है। इस स्थान के बारे में आपने पूछा है। गुरु नानक देव जी अपने जीवन काल के अंदर यहाँ पर आए। इस पवित्र इमली के नीचे बैठकर उन्होंने 3 शब्द उच्चारित किए, जो कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर विराजमान है। उस समय के जो भर्तरी योगी थे, उनके साथ जो उनका संवाद हुआ, वो सब संवाद विराजमान है। इसको ढूंढने के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहयोग किया है तो वो है स्वर्गीय महाराज जी
क्या नाम है, ईश्वरदास जी शास्त्री जी साहब, जिन्होंने जो कि उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर रहे हैं, उन्होंने इसको ढूंढने के अंदर बहुत सहयोग दिया। बाद में एसजीपीसी ने इस इमारत को अपने अधीन में लिया और यहाँ पर ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा बन के तैयार है। उज्जैन के पंचमपुरा स्थित सरकारी अनुसूचित कन्या महाविद्यालय छात्रावास में कई दिनों से अनियमितताएं चल रही है। इसके चलते अनुसूचित जाति जनजाति के नेता ने छात्राओं के पक्ष में मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि पंचमपुरा स्थित छात्रावास में लगभग 30 छात्राएं रहती हैं। यहाँ उन्हें भोजन के उचित इंतजाम सरकार द्वारा नहीं करवाए जा रहे हैं। इसको लेकर छात्राओं ने अनुसूचित जाति के नेता के साथ मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित छात्राओं का समाज सेवी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचमपुरा स्थित शासकीय अनुसूचित कन्या महाविद्यालय छात्रावास में कई दिनों से छात्राओं को संचालक द्वारा गुणवत्ता परिपूर्ण भोजन उपलब्ध नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। और ये पूरी कच्ची रोटी, तो गैस वगैरह सब सुविधा दे रही है सरकार, तो कच्ची रोटियाँ खिला रहे बच्चों को। एक दिन की प्रॉब्लम समझ क्या है ये? और खाना आप बनाते हैं? ये शासकीय महाविद्यालय कन्या हॉस्टल है, छात्रावास है। यहाँ पर लड़कियों को ना तो खाने की सुविधा प्रॉपरली है, ना खाना अच्छा बनता है, ना कि नाश्ता मिलती है, या समय पर नाश्ता उपलब्ध नहीं हो पाती है, ना अच्छी तरह से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सफाई की पूरी सुविधा यहाँ पर नहीं है। उसके बाद पढ़ने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। बाकी और हम अगर अधीक्षिका को यह सारी जानकारी देते हैं और बताते हैं तो अधीक्षिका इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन लेती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेती। किया 50 सीटर हॉस्टल है और 30 लड़कियों का खाना भी ठीक तरीके से व्यवस्थित उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पे है ना, सुबह की चाय भी नहीं मिलती है, शाम के टाइम एक टाइम चाय मिलती है, उसमें भी नाश्ता सुबह मिलता है तो ना ही ठीक से प्याज डला है, ना कुछ भी नहीं, ऐसा बेकार सा सड़ा हुआ देते। और आंटी को और ऊपर हम बोलने जाते तो वो बोलती है कि हमसे मुजोरी मत करो, तुमसे कोई मतलब ही नहीं, ऐसे बोलते। और मैडम अभी सुना है वो आंटी जी मेरे को ऐसा बोल के गए, और मैडम को मैंने 10 बार बोल दिया है, पर्सनली सब प्रूफ है हमारे पास। मैडम भी बोलती है कि मैं करती हूँ 2 दिन शिकायत होती है, उसके बाद में वापस से मैडम वही हाल हो जाता है पुराना वाला, कुछ भी नहीं। आपने शिकायत करी उनके ऊपर, अधिकारी को किया था हमने, डीओ मैडम वगैरह तक सब तक बात चली गई थी। एक बार पहले भी हमने शिकायत कर चुके हैं, पर मैडम कोई स्ट्रिक्ट मैडम ही नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ के कर्मचारी उनसे भी सुन चुकी हूँ कि मैडम जितना सामान देगी उतना ही बनाएंगे, अब हम क्या करें उसमें। सर, यहाँ ये जो कन्या छात्रावास है, पहले यहाँ जो अपना नानाखेड़ा स्टेडियम वहाँ पर संचालित हुआ था, तो हमने काफ़ी बार आवेदन वगैरह देकर ये यहाँ पर शिफ्ट करवाया, और खाने की काफ़ी समस्याएं थी यहाँ पर। हमने कई बार अवगत कराया, मैंने डीओ मैडम से ही बोला, ऊपर भी बोला था मैंने, सबको अवगत कराया। काफ़ी समस्या, तो 2-4 दिन खाना व्यवस्थित रहता है, बाकी फिर यही चीज़ें। मैंने पहले भी रोटियाँ इनको बताई थी, ये जाड़ी रोटियाँ काली और कच्ची रहती, कुछ जली रोटियाँ होती, मैंने पहले भी इनको अवगत कराया, पर कोई सुविधा नहीं है, ना इनको टाइम पे कुछ खाना वगैरह। पहले तो लिमिट में खाना मिलता था, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। पहले लिमिट में रोटियां दी जाती थी, अब वो लिमिट तोड़ी तो अब कच्चा खाना दिया जाता है। खाने के साथ साथ जो चाय है, चाय जबकि गवर्नमेंट से दोनों तरफ चाय मिलना चाहिए, यहाँ पर एक टाइम ही चाय मिलती है। ना इनके पास डस्टबिन है कचरा डालने के लिए, कचरा गाड़ी आती है तो स्वयं इनको इनके रूम में से स्वयं को कचरा, जब एक डस्टबिन अगर की व्यवस्था होती है तो सारी बच्चा डस्टबिन में कचरा डाल देगी, बहुत गाड़ी आगे डाल देगी, ना कचरे को, ना साफ सफाई, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। धर्मनगरी उज्जैन में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सिद्धवट घाट पर श्रद्धालुओं द्वारा विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। वहीं आस्था की डुबकी भी देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी मां शिप्रा में लगाई। बता दें कि कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय माह है। इस माह में भगवान विष्णु का सिमरन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके चलते भक्तों द्वारा आज सिद्धवट घाट पर विशेष पूजन अर्चन कर आस्था की डुबकी लगाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
कार्तिक मास भगवान नारायण विष्णु का प्रिय मास है। कार्तिक मास के समय ही भगवान नारायण ने अपना पहला मत्स्य अवतार लिया था वैष्णव पुराण के अनुसार, और शिव तत्व के अंतर्गत भगवान शिव ने इस कार्तिक मास की पूनम को त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर लिया था एक विशेष रथ पर सवार होकर के। तो इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है और 12 पूर्णिमा में आज वाली जो पूर्णिमा है ये बड़ी पूर्णिमा शास्त्र अनुसार बताई गई है, और इस बड़ी पूर्णिमा को देव पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पितृ पुराण अनुसार ऐसे पितृ जो अधोगति में गए हों उनकी आत्म शांति मोक्ष के लिए आज के दिन सिद्धवट तीर्थ पर पिंडदान करने से जो अधोगति में गए हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा पर मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह मां शिप्रा का पूजन अर्चन करने के लिए पहुंची। यहाँ दीपदान भी किया। आज अधूरी व्यवस्थाओं के साथ कार्तिक मेला शुरू किया गया। सोमवार शाम से इसका शुभारंभ हुआ। शाम 7 बजे कार्तिक मेला मंच पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि में इनका शुभारंभ किया गया। कार्तिक मेले में फिलहाल ना तो दुकानों का आवंटन हुआ है और ना ही झूले छतरी लगे हैं। कार्तिक मेले का आयोजन इस साल 7 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच होगा। सोमवार शाम मेले का शुभारंभ होना था, लेकिन यहाँ व्यापारियों की दुकानें अब तक नहीं लग सकती। नगर निगम ने इस बार मेले के 600 से ज्यादा दुकानों को ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से आवंटित करने का फैसला किया था। फिलहाल पहली बार अपनाई गई यह प्रक्रिया दुकानदारों एवं झूला व्यापारियों के काफी उलझन भरी दिखाई दे रही है। शनिवार रविवार को भी कई व्यापारी ऑनलाइन टेंडर डालने की प्रक्रिया में जुटे रहे। अधिकांश समय सर्वर डाउन की समस्याओं से व्यापारी को जूझना पड़ा। इस वजह से कई लोग टेंडर भी नहीं डाल पाए। वहीं झूले वाले भी सोमवार को निगम के गलियारों में चक्कर काटते नजर आए। उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाए, वह कार्तिक मेले में अपने झूले लगाकर रोजी रोटी कमा सकते। सुसनेर के आगर रोड स्थित नवोदय स्कूल के सामने एक सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस कारण कार की चपेट में बाइक आ गई। इस हादसे में बाइक सवार दंपत्ति व उनके बेटे घायल हो गए, जिन्हें 108 की एम्बुलेंस मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ पर डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी के द्वारा प्राथमिक उपचार कर तीनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार अशरफ पिता रहमत मंसूरी उम्र 42 वर्ष, बेगम दीपति अशरफ उम्र 33 वर्ष, अनस पिता अशरफ मंसूरी उम्र 13 वर्ष निवासी सुसनेर बाइक से आगर से सुसनेर आ रहे थे। तभी नवोदय स्कूल के सामने अचानक एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। ट्रक से टक्कर होने के बाद संतुलन बिगड़ने पर कार की टक्कर बाइक से हो गई। इसमें बाइक सवार सहित 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। वहीं कार चालक भी फरार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के लोधीपुरा स्थित अति प्राचीन इच्छेश्वर हनुमान मंदिर पर छुट्टी के दिन भी सीमांकन करने के लिए अधिकारी पहुंचे। सीमांचल के पास होगी स्थिति साफ। हिंदू संगठन कर रहे थे लगातार विरोध। बुरहानपुर के लोधीपुरा स्थित दरगाह हकीमी प्रबंधन द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर सीमांकन करने पहुंचे अधिकारी दरअसल बुरहानपुर जिले के लोधीपुरा स्थित दरगाह हकीमी प्रबंधन द्वारा सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण किया गया था को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी तारतम्य में आज अधिकारी सीमांकन करने के लिए पहुंचे। एसडीएम दीपक चौहान ने बताया
कि आज हम लोग यहाँ पर सीमांकन करने के लिए पहुंचे हैं। सीमांकन के बाद कितनी जगह पर दरगाह हकीमी प्रबंधन के द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण है या नहीं, इसकी जानकारी सभी को दी जाएगी। फिलहाल सीमांकन कर इसकी जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह को सौंपी जाएगी। इसके बाद ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार दोषी पाए जाने पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अपनी सरकारी संपत्ति है वो सरकार की है, उसको निकालना है, ये उद्देश्य अपना और हनुमान जी को मुक्त करना। उससे कैद हो गए हनुमान जी है, कैद हो गए, कैदे तो है और क्या, दीवार के अंदर तो कैदे ही हैं वो तो। रास्ते कितने रास्ते थे, क्या था, क्या लगता है? रास्ते सब खुलने चाहिए, नियम से जो रास्ते हैं 6 रास्ते 7 रास्ते भी। राजस्व विभाग में यहाँ के जो आम रास्ते हैं, शासकीय 6 रास्ते हैं जो दरगाह हकीमी ट्रस्ट द्वारा उन पर अतिक्रमण करके बाउंड्री वॉल बनाई गई और खसरा क्रमांक 13 का जो सार्वजनिक आवागमन है उनका बाधित कर दिया, बंद कर दिया है। इसलिए शासन को हमने आवेदन देके इन शासकीय रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सीमांकन की मांग करी और शासन 3 तारीख से सीमांकन कर रहा है। अभी खसरा क्रमांक 6 जो है रास्ता उसका सीमांकन किया जा रहा है, फिर इसके पश्चात बाकी 7, 8, 10, 13 ये खसरे हो गए। अब कितना अतिक्रमण है ये तो सीमांकन करने के बाद ही पता चलेगा कि इन लोगों ने कितनी ज़मीनों पर, शासकीय भूमि पर कितना अतिक्रमण करके रखा हुआ है। बात की स्थिति नहीं है। एक्चुअल में यहाँ कुछ ग्रामीण जनों के द्वारा शिकायत की गई थी कि दरगाह प्रबंधन के द्वारा जो है शासकीय रास्ते जो है गोचरण वाले और जो है उन पर उनको बंद कर दिया गया। तो उसके संबंध में फिर प्रशासन के द्वारा जो है सीमांकन कर नब्ती की कार्रवाई की जा रही है ताकि देखा जाए कि ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है। उपनगर लालबाग में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नेपानगर जागृति कला केंद्र के कलाकारों द्वारा सागर टावर के पास नाट्य प्रस्तुति का मंचन किया। इस नाटक का मूल मत उपभोक्ता द्वारा बिजली की बचत की बिजली का उत्पादन है। इसे समझे, अनावश्यक बिजली का दुरुपयोग न करें। आवश्यकता के अनुरूप ही बिजली खर्च करने से विद्युत बिल के अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है। बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। नाट्य प्रस्तुति की लालबाग में प्रशंसा भी की जा रही है। नाट्य मंचन में मुकेश दरबार, महिला कलाकार प्रीति सेलेकर की भूमिका रही। वहीं जनप्रतिनिधि आशीष शुक्ला पार्षद, रुद्रेश्वर इंडोले विद्युत मंडल से एसीबीडी पैकलिन, सुनील मावस्कर कार्यपालन यंत्री, पीसी पटेल कार्यपालन यंत्री शहर संभाग, हिना पांडे सहायक यंत्री, मुख्य लेखापाल उपेंद्र जैन, राजेश चौक से सुनील बरोले सहित अन्य कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। अरे यही तो इनको हम नहीं समझ पा रहे थे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब हम कहीं जाते हैं, अच्छा तुम आए होगे, तुम कितनी गाड़ी से आए? तो सिंगल मेरी गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से आया हूँ। ओहो, मतलब 4 लोग 4 गाड़ी? ये लो भैया, मतलब तुमने पेट्रोल भी नहीं बचाया और 400 रुपये भी खर्च कर दिए। हमारा पर्सनल पेट्रोल हमें डालो, हम पर्सनली आएंगे ना। राजगढ़ जिले के तलेन थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती द्वारा अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तलेन कुरावर रोड पर विजय मीना दौलतपुरा का नूरपुरा जोड़ पर 2 बड़ी प्लास्टिक की केनों से हाथ भट्टी कच्ची शराब लेकर कहीं से जाने के उद्देश्य से बैठा हुआ था। थाना प्रभारी उप निरीक्षक उमाशंकर मुकाती के निर्देशन पर उप निरीक्षक अरविंद सिंह राजपूत पुलिस टीम के साथ नूरपुरा जोड़ पर पहुंचे, जहां विजय मीणा 24 वर्षीय निवासी ग्राम दौलतपुरा 2 प्लास्टिक की केनों को लेकर बैठा हुआ था। पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। आरोपी विजय मीणा के कब्जे से अवैध 60 लीटर देशी हाथ भट्टी की कच्ची शराब कीमत 12,000 रुपए की जब्त की। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी गंभीर अपराध पंजीबद्ध होने से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 414/22 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पूर्व में भी उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना तलेन में अपराध क्रमांक 412/22 धारा 25(2) आर्म्स एक्ट एवं थाना कुरावर में अपराध क्रमांक
12/20 धारा 394 भादवी, अपराध क्रमांक 23/20 धारा 329 भादवी, अपराध क्रमांक 24/20 धारा 379 भादवी में पंजीबद्ध है। विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति नूरपुरा जोड़ सीका के पास अवैध रूप से शराब लिए हुए बैठा है, जो तत्काल चौकी प्रभारी अरविंद राजपूत एवं टीम को मौके की तस्दीक हेतु टीम बनाकर रवाना किया गया था। जो आरोपी विजय पिता श्री किशन मीणा को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 7 लीटर राहत भट्टी की कच्ची शराब जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 414 34 आबकारी एक्ट दायर किया गया है। आरोपी पूर्व में भी थाना पुरावर में लूट में एवं चोरियों में ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूँ, जहाँ ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कायागार से काची, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाएगा, झपका हवा का लग जाएगा, काया धूल हो जासी। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में मां पड़ी थी। ऐसी मां की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।